हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 है डॉक्टर मनोहर रे की बुक है जिसमें अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 3 का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 13 तक 2 प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है बल्कि ये आपके सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं। तो आ जाएंगे हम प्रश्न संख्या यहाँ हम 12 देखते हैं। तो क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कराकारती तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो हम जानते हैं किसी कार्तीय तल में हमारा एक ये एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो यही आपसे पूछा था कि जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है इसका क्या नाम है। तो हमारा ये कहलाएगा एक्स अक्ष और दूसरा कहलाएगा हमारा वाई अक्ष। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एक होगा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला हम ले लेते हैं नंबर 2, इसी का 12 का नंबर 2। यहाँ भी दे दिया है हमारा, कह रहा है कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो आपने पाया जो दोनों तल थे, एक था एक्स अक्ष दूसरा वाई अक्ष था। अब इसका नाम बताना है, यानी इस तल का नाम बताना है। तो दिया इन 2 रेखाओं से बने, 2 रेखा मतलब एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष था और ये वाई अक्ष था। बने तल के प्रत्येक भाग 4 टुकड़ा हो गया, 1 2 3 4। तो इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है, चारों को मिला के कहा जाता है चतुर्थांश। 4 हैं और भाग हैं तो ये कहलाते हैं चतुर्थांश। तो इसका उत्तर बन जाएगा क्या, चतुर्थांश हो जाएगा, चतुर्थांश। अगला दे दिया है नंबर 3, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो आपने पाया एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष पाया, दोनों जाके यहाँ काटते हैं और इसका नाम होता है मूल बिंदु। हमारा आंसर यहाँ बन जाएगा मूल बिंदु और यही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 12। अब हम आगे आ जाते हैं, 13 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। इसमें दे दिया है हमारा, दी गई आकृति में बी के निर्देशांक, ये आकृति है इसमें हमें बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे बी यहाँ पर है तो यक्स का मान 1 2 3 4 5 यहाँ मिला। अगर हम बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये पूरा हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाई एक्सिस है। ये एक्स है और ये वाई है। यहाँ पर 0 है, 1 2 3 4 5 6। इधर आ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 आगे -6 है। इसी तरह से हम आ जाएंगे ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये हमारे हो जाएंगे प्लस। नीचे आ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 है। तो यहाँ पर हमें निकालना है बिंदु बी का निर्देशांक। बी हमारा यहाँ पर बिंदु दिया गया है, यहाँ बी है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पर लंब डालेंगे तो एक्स का मान -5 मिलेगा और वाई का मान यहाँ से यहाँ तक होगा और वाई का मान 2 हमें मिला तो -5 और 2 बना। दूसरा है सी के निर्देशांक हमें बताना है। इसमें हम खोजेंगे बिंदु सी है कहाँ। तो बिंदु सी यहाँ पर हमारा लिखा गया है। तो यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो ये मान मिलेगा और वाई एक्सिस पर ये मान मिलेगा। तो एक्स का मान यहाँ से 4 के बाद ये 5 है, इसका मतलब हमारा एक्स का मान 5 मिल गया। चूँकि प्लस दिशा में है इसलिए हमारा प्लस होगा। अब आएंगे वाई का मान, तो वाई का मान नीचे की ओर है इसलिए हमारा माइनस में मिलेगा और यहाँ पर -5 दिया है तो -5 हो गया। यानी एक्स का मान राइट में है इसलिए प्लस है
और y का मान नीचे की ओर है इसलिए हमारा माइनस है, और 1 2 3 4 5 -5 ये y का मान हो गया, और x का मान 1 2 3 4 5 ये 5 हमारा x का मान मिला। अगला है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। x का मान माइनस यानी 1 2 3 -3 मिला, y का मान -5 नीचे की ओर होगा। अब हम 1 2 3 4 5 पर लाएंगे और इन दोनों बिंदुओं पर यानी -3 और -5, तो हमारा बिंदु यहाँ है और इस बिंदु का नाम है E। तो हमारा नंबर 3 जो बनेगा ये नंबर 3 है। अब यहाँ पर द्वारा पहचाना गया बिंदु हमारा E हो जाएगा, तो हमारा आंसर E बन जाएगा। अगला है 4 नंबर, ये 4 नंबर दिया है। निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2 और -4, तो x का मान 2 2 यहाँ मिलेगा प्लस में, और y का मान हम ले लेंगे तो -4 हमारा नीचे जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ है, और दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा ये बिंदु बनेगा, और इस बिंदु का नाम है कैपिटल G लिखा है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर बनेगा कैपिटल G बन जाएगा नंबर 4 वाले का। अब आगे आ जाते हैं नंबर 5। तो 5 नंबर में क्या दिया है उसको देखते हैं। तो 5 दिया है D का भुज है, तो पहले तो हम बिंदु D खोजें है कहाँ। तो हमारा बिंदु D देखेंगे कहाँ दिया गया है, तो हमें मिला यहाँ पर C मिला D। तो D बिंदु हमें कहाँ मिलेगा, D का मान यहाँ पर x का मान 6 है और y का मान 2 है। अगर हम बात करें तो D में हमारा x का मान हमारा दे दिया है, चूँकि यहाँ बिंदु D है, और D में x का मान यहाँ 6 दिया है, और y का मान हमें देखेंगे ऊपर की ओर 2 दिया है। तो ये तो निर्देशांक बना, लेकिन इसका भुज चाहिए, तो भुज माने x का मान पूछ रहा है, तो x का मान 6 है इसलिए D का भुज ये हमें 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु H की कोटि। अब हम देखेंगे H बिंदु हमारा यहाँ है, और यहाँ का निर्देशांक अगर हम निकालेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे, और x का मान यहाँ पर हमने पाया 1 2 3 4 5 यानी 5 मिला, और माइनस है क्योंकि बाईं ओर है, और y का मान आएंगे तो -3 यहाँ पर मिल रहा है, 1 2 3 यानी -3 हो गया। और इसने कोटि कहा था, कोटि का मान मतलब y का मान, और कोटि यहाँ पर हमें -3 मिल जाएगी, हमारा नंबर 6 वाला ये आंसर बन जाएगा। आगे आ जाते हैं, हम देखते हैं, यानी 6 के बाद 7 है। बिंदु L के निर्देशांक और बिंदु M के निर्देशांक आपको बताना है। तो यहाँ आ जाते हैं, हम फिगर को ले लेते हैं। L हमारा दिया गया है यहाँ पर +5 पर, तो इसका मतलब x का मान हमारा, चूँकि y एक्सिस पर है तो y एक्सिस पर x का मान 0 होता है, इसलिए हम आ जाएंगे यहाँ पर, देखेंगे अगर बात करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ दिया गया है L का मान हमें मिल जाएगा, x का मान चूँकि y एक्सिस पर इसलिए x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ L के निर्देशांक के लिए हमारा जो x होगा, x का मान 0 होगा और y का मान 5 है, तो L का निर्देशांक हमें मिल जाएगा क्या, 0 और 5 हो जाएगा। अगला है हमारा नेक्स्ट बिंदु दे दिया है कौन सा, V�III तो कह रहा है कि हमारा यम के निर्देशांक बताना है। तो यम खोजेंगे कहाँ दिया है, यम यहाँ है, और यम का मान हमारा पर यहाँ दिया गया है 1 2 3 यानी x का मान -3 मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो -3, और चूँकि x एक्सिस पर y का मान 0 होता है तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये रहे हमारे कुछ बिंदु जिनके निर्देशांक आपको ज्ञात करना था।